डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स के हवाले से। दिस इज़ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और क्या काम करते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये धागेनुमा स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं और ये ज़ाहिर होते हैं सेल डिवीजन के दौरान। सेल डिवीजन के दौरान हम सेल के अंदर क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। ये जो है मिलते हैं हर ऑर्गेनिज़म के अंदर, हर जानदार के अंदर स्पेसिफिक नंबर्स के हिसाब से। यानी कि ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग के सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये बने होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल के, और ये हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और हर ऑर्गेनिज़म के अंदर स्पेसिफिक एक मखसूस तादाद के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो है, जो टर्म है क्रोमोसोम्स का, is given by German embryologist वाल्टर फ्लेमिंग इन 1882। 1882 के अंदर वाल्टर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम्स टर्म जो है दिया था। वाल्टर फ्लेमिंग जो है वो एग्जामाइन कर रहा था, वो रिसर्च कर रहा था, और उस रिसर्च के दौरान किस पे कर रहा था? स्लेमेंडर लार्वी के रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के अंदर। इनको एक डार्क कलर का जो है रीजन मिला उस सेलेमेंडर सेल के अंदर, उस ऑर्गेनेल के अंदर जिस पे ये रिसर्च कर रहा था। एक एरिया था, उसको इसने नाम दिया क्रोमोसोम का, बिकॉज इन माइक्रोस्कोप जो है सेल डिवाइडिंग के दौरान ये बहुत डार्क कलर के हो जाते हैं। डार्क कलर की एक चीज़ अपीयर हो रही थी तो इसने इसको नाम दे दिया क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का जो नाम है वो गलती से क्रोमोसोम्स पड़ गया। क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडी, यानी कि वो हिस्सा जो कि कलरफुल हो उसको क्रोमोसोम कहा जाता है। वाल्टर फ्लेमिंग को रैपिडली सेल डिवाइडिंग के दौरान डेंस और कलरफुल एरिया नज़र आया तो उसने नाम दे दिया। लेकिन आगे चलकर जो रिसर्च हुई उससे पता चला कि क्रोमोसोम्स और कलरलेस बॉडीज़, क्रोमोसोम्स की कोई भी कलर नहीं होती है, ये कलरलेस बॉडीज़ होती हैं और न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की। ईच क्रोमोसोम इन यूकैरियोट्स आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। हर क्रोमोसोम जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है वो बना होता है क्रोमेटिन फाइबर्स का। क्रोमेटिन फाइबर्स का जो कि बने होते हैं न्यूक्लियोसोम्स के। क्रोमेटिन फाइबर्स का हर क्रोमोसोम्स बना होता है और ये क्रोमोसोम हर यूकैरियोट्स एनिमल के सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं जो कि क्रोमेटिन फाइबर्स के बने होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स आर पैक्ड बाय प्रोटीन एंड कंडेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। अब जो क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं वो आपस के साथ जुड़े होते हैं एक प्रोटीन से। उस प्रोटीन को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्रोमेटिन फाइबर्स का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखती है। तो ये पैक्ड होते हैं क्रोमेटिन फाइबर हिस्टोन प्रोटीन के मदद के ज़रिए। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। हर यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए के अंदर फिर जीन्स पाई जाती हैं। जीन्स के अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब हम ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम्स की जो है वो आर्म्स होती हैं, यानी कि आप समझ लें बाजू होती हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। हर क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती हैं जो कि बनी रहती है, अटैच्ड होती हैं सेंट्रोमियर से। अब जो दो बाजू जो क्रोमोसोम्स की होती हैं दोनों को मिला के हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। अब ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। क्रोमोसोम्स हैं, जब हम क्रोमोसोम्स को फिर एग्जामाइन करेंगे तो हमें एक जो है क्रोमेटिन फाइबर नज़र आएगा। क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं वो फिर बने होते हैं, जकड़े होते हैं आपस में हिस्टोन प्रोटीन के साथ। दिस इज़ द फिगर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हर 5 हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर्स को जो है वो फोल्ड करते रहते हैं। अब जब हम इन फाइबर्स को खोलेंगे, जब पढ़ेंगे, तो इन फाइबर के अंदर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है डीएनए की। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे सेल के अंदर होता है, डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर। अब ये डीएनए जो है वो जीन्स कैरी करता है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं टाइप्स के हवाले से। वो टाइप्स जो है वो कंसिडर की जाती है सेंट्रोमियर की पोजीशंस के हवाले से।
मिसाल के तौर पे जो है पहला जो है क्रोमोसोम में मेटासेंट्रिक कहा जाता है, जिसके जो इक्वल आर्म्स, दोनों जो इसके आर्म्स है ये आप देख सकते हैं इक्वल होते हैं, मेटासेंट्रिक कहा जाता है। दूसरा जो है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक के अंदर अनइक्वल आर्म, इस क्रोमोसोम की एक आर्म जो है वो लंबी होती है और दूसरी आर्म जो है वो थोड़ी शार्ट होती है, तो इस क्रोमोसोम को कहा जाता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और जो थर्ड टाइप है क्रोमोसोम्स की उसको कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के अंदर एक जो है वो आर्म बहुत लंबी होती है और दूसरी बिल्कुल ही शार्ट होती है, बिल्कुल ही लाइट होती है, तो इसको रॉड लाइक क्रोमोसोम्स कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक को। और लास्ट वन जो है फोर्थ टाइप है वो है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है, सेंट्रोमियर एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की लास्ट पे जो टेल रीजन पे जो है सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है, उसकी एक ही आर्म होती है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर जो वर्ड है क्रोमोसोम कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जीन की सूरत में रखते हैं। क्रोमेटिड कहा जाता है, हर क्रोमोसोम्स के अंदर 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल बने होते हैं, सेल डिवीजन के अंदर जाहिर होते हैं। क्रोमेटिन उस चीज़ को कहा जाता है, वो चीज़ जो क्रोमोसोम जिससे बना होता है, इसको क्रोमेटिन कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको इस तरीके के वीडियो आते रहें और आप बायोलॉजी को आसानी से सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।